इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर नेपाल के रसुआ से, जहां भीषण बाढ़ से तबाही मची है। रसुआ के भोटे कोसी नदी में सैलाब से तबाही मच गई है। कई पुलिसकर्मियों के लापता होने की खबर है। 5 जिलों के तटीय इलाकों को चेतावनी जारी की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने राहत बचाव अभियान के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ का पानी नेपाल के रसुआ जिले में पहुंच गया। इससे भोटे कोसी नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। आसपास के इलाकों में नुकसान की खबर है। त्रिशूली नदी के किनारे बसे रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रसुआ के टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 दूसरे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधान रहने और पानी बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। मुगलिन समेत त्रिशूली नदी के आसपास के लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। तो नेपाल के नुवाकोट से सामने आई तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। त्रिशूली नदी के तेज बहाव के बीच एक शख्स फंसा हुआ नजर आ रहा है। मदद का इंतजार कर रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की है, नेपाल के नुवाकोट की है, जहां पर त्रिशूली नदी के तेज बहाव के बीच में एक शख्स यहां पर आपको तस्वीरों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो छत पर जाने की, ऊंचाई पर जाने की कोशिश करता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। वो लगातार राहत और बचाव की उम्मीद कर रहा है, रेस्क्यू की मदद मांग रहा है और हालात कितने भयावह हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो नेपाल में इस वक्त भीषण तबाही मची हुई है बाढ़ के चलते। तो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। नेपाल के रसुआ में बाढ़ से तबाही मच गई है। रसुआ में बाढ़ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तबाह हो गया है। बाढ़ से बेतरावती बाजार भी तबाह हो गया है। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये नेपाल से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हैं इस वक्त। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो पानी का तेज बहाव है वो किस तरीके से प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें नेपाल में भीषण बाढ़ की तबाही की तस्दीक करती तस्वीरें हैं। देखिए, ये आप देखिए, जो बड़ी आबादी का इलाका है वहाँ पर पानी का तेज बहाव किस तरीके से आता है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर पानी के तेज बहाव में कार और आबादी का बड़ा हिस्सा तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। रवि धाबी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और कितना बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की भीषण तबाही की जद में है? जी, अभी आज सुबह नेपाली समय अनुसार 9 बजे का समय है। 9 बजे के टाइम पे ये तिब्बत और नेपाल के सीमा बॉर्डर तिमुरे में तिब्बत के साइड से आए हुए हिमस्खलन, हिम पहिरो से हिमताल फूटने का आशंका है। वहां से बॉर्डर पे कम से कम 200 कंटेनर, जो कंटेनर चाइना से नेपाल में आ रहा था और वहाँ वो सामान क्लियरेंस के लिए वहाँ पे थे और उसके लिए सिक्योरिटी के लिए जो नेपाल पुलिस और आर्मी पुलिस फोर्स नेपाल, वहाँ के कुछ जवान लोग, कुछ अधिकारी लोग लापता हुए हैं। नेपाल पुलिस के 16 लोग लापता हुए हैं अभी और आर्मी पुलिस फोर्स के 9 लोग, इंस्पेक्टर सहित 9 लोगों का लापता होने का खबर है। और उस एरिया में कम से कम 11 हाइड्रो पावर थे और 11 हाइड्रो पावर से 400 से ज्यादा मेगावाट वहां से बिजली निकलती थी। अभी वो बिजली निकलने की गति भी अभी रुक गई हुई है, थम चुकी है। और रवि, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, शुरुआती की लगभग 1000 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जो गुम हैं, लापता हैं, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त की?
जी अभी यकीन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने की संख्या, ये तो अभी सिर्फ प्रशासनिक तौर से आया है। बहुत सारे लोग पब्लिक लोग थे और उस एरिया में और ज्यादा हाइड्रो बन रहे थे और ये लोग सुरंग के अंदर सुरंग में काम कर रहे थे। सुरंग तालाब को क्या है ये चीज सब चीज अभी उससे डिटेल अभी आना बाकी है। उस एरिया में अभी गवर्नमेंट ने कम से कम 12 हेलीकॉप्टर अभी हुआ उस एरिया में से उतार के भेज दिया है और नेपाल गवर्नमेंट की आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह जी ने और उससे अब कुछ और इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर उसमें अभी जारी कर दिया है। मुझे लगता है लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरावनी हैं रवि धामी, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरावनी हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल में तबाही किस कदर मची है, आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। सवाल लोगों के जहन में ये होगा कि अचानक से इतना पानी आ कैसे गया? क्या किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था पहले से? मौसम लगातार खराब था क्या? किस वजह से अचानक से इतनी तबाही मची? ना कल उस एरिया में जिस एरिया में ये हादसा हुआ स्टार्टिंग में रसुआ एरिया में, उस एरिया में इतना ज्यादा बारिश भी नहीं हुई थी। ये तिब्बत के साइड में हिमताल को फूट जाना, अभी आशंका किया गया कि हिमताल जो उस एरिया में हिमताल था वो फूट जाने का आशंका किया गया है और इसका असर भारत तक पहुंचेगा क्योंकि अब जो ये कृष्णी रिवर होते हुए आ रहा है ये उधर बिहार साइड में अभी आज या शाम तक बिहार साइड पे पहुंच सकता है और गंडकी नहर जो बोलते हैं गंडक नहर, और गंडक नहर में ये मिलने के बाद भारत को भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी कितना ज्यादा उससे तबाही हुई है, कितने लोग लापता है, इसका डिटेल आने के लिए थोड़ा टाइम हमने जल्दीबाजी हो जाएगी, थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं रवि, जितना हम समझ पा रहे हैं आप कह रहे हैं कि तिब्बत से ये तबाही आई है जिसके चलते नेपाल के एक बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा लोग लापता हैं। कितना नुकसान हुआ है ये अभी इवेल्युएट किया जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा तब सही तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन नेपाल की इस तबाही के पीछे की बड़ी वजह तिब्बत है, तिब्बत से जो पानी आया है इतनी तेज रफ्तार में। क्या अभी वहां पर बारिश हो रही है? अभी इस वक्त की क्या स्थिति है, वेदर कंडीशन क्या है इस वक्त? अभी मैंने वहां के पुलिस के डीएसपी के साथ, रसुआ जिले के डीएसपी के साथ मेरी अभी बात हुई थी और अभी वहाँ अभी मौसम खुला हुआ है, मौसम में धूप लगी हुई है और लोग सब अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें भारत के नागरिक भी इसमें कुछ यातायात होने की आशंका उन्होंने जाहिर किया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता भी यही था और बहुत सारे लोग अभी यात्रा में निकल चुके हुए थे। कुछ लोग अभी 12 बजे के बाद जी चीन के चाइनीज इमिग्रेशन। रवि माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि धामी वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल के, जो बता रहे हैं कि ये जो नेपाल में तबाही मची है, आशंका ऐसी जताई जा रही है कि जो भारतीय कुछ मूल के नेपाल में हैं वो भी इस तबाही बर्बादी से प्रभावित हुए हों। लेकिन आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि नेपाल में आखिर ये महातबाही आई कैसे? ग्राफिक के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि ये जो महातबाही है नेपाल में वो किस तरीके से आई है। दरअसल में तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है। सुबह झील फटने से नेपाल के रसुआ में तबाही मची है। सियाफ्रू बेसी और टिमुरे में सैलाब से तबाही मची है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार नेपाल के रवि धामी अभी जानकारी दे रहे थे। बाढ़ में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं आ पाया है। गांव में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बहने की खबर भी सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोटे कोशी नदी के किनारे बसे जो गांव हैं और बाजार हैं वो बहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।